गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर हम दे रहे हैं। जैसा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था सिलेबस के बारे में, उस हिसाब से पहली यूनिट हमने देखी थी। क्या है? यूनिट फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कैसे शुरुआत होती है। देखिए, डेली लाइफ की बात यदि की जाए, थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया है या जहाँ आप हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी ना हो, नो इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होगा जीवन आपका? ना फैन चलेगा, नो फैन, नो बल्ब, नो एसी, नो फ्रिज, ना कोई प्रेस, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन आज की दुनिया में देखा जाए तो पूरी तरह से कल्पना ही नहीं की जा सकती। वही कहानी हो जाएगी पुरानी, जो पाषाण काल या बहुत पुरानी काल में, पाषाण काल भी बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हम, प्राचीन काल कह सकते हैं या मध्यकालीन कह सकते हैं, जब विद्युत का आविष्कार नहीं हुआ था, आज से 100, 150, 200 साल पहले कह सकते हैं। तब विद्युत नहीं थी, तब हम किस सहारे चलते थे? हैंड फैन हो गया, बिना बिजली की चीज़ें उपयोग करते थे। बल्ब के लिए बल्ब तो होते नहीं थे, तो उस टाइम आग से मसाल हो गई, या मोमबत्ती, तो ठीक है मान सकते हैं, मोमबत्ती भी, डिब्बी हो गई, लालटेन हो गए, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी का विकास हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करती है, वो है चार्ज, आवेश। अगर हम देखें आज की दुनिया में, या जिस किताब को हम पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये किताब सिर्फ एक चीज़ पर निर्भर करती है, वो है आवेश, यानी कि चार्ज। अब यदि आज की दुनिया में चार्ज ना हो तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, या कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी किताब इस चार्ज पर निर्भर है। ये चार्ज हटा दे तो पूरी किताब का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम सबसे पहले यही देखना है कि आया क्या है, ये आवेश है क्या। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। कभी कल्पना की है कि आखिरकार ये बल्ब कैसे जलता है? बटन दबा दिए, फैन चल गया। कैसे चल गया? इतना बड़ा हमारा छोटा सा हैंड फैन चलाने में हिम्मत डोल जाती है, इतना बड़ा फैन चलता रहता है। बटन चालू कर दिए, बल्ब चल गया, बटन चालू कर दिए, फ्रिज, एसी, कूलर, कुछ भी चल जाता है। तो आखिरकार ये सब चीज़ें एक चीज़ पर निर्भर है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, इस चीज़ को पहले हम देखते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। पहले सपोज करो एक ग्लास रॉड है, ये क्या है? ग्लास रॉड, और एक सिल्क। ठीक, इसका एक एग्जांपल पहले देखते हैं। बचपन में आप लोगों ने सर पे कंघी करते होंगे। कंघी में या पटरी ले लें, पटरी को सर पे रब करें, और छोटे छोटे पीसेस कागज़ के, पटरी जो रब की सर पे, उस पटरी को इसके पास ले आएँ तो क्या करते हैं वो, ये कागज़ इस पर क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा सोचा कभी, ऐसा क्यों होता है? अट्रैक्ट ये क्यों होते हैं? दूसरा, सपोज करो ये स्केच है, इस स्केच से सपोज करो, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ।
मान लीजिए कागज़ रखा है, अरे फैन चल रहा है, उड़ रहा है, सॉरी, ये फैन बंद किया, ये कागज़ का टुकड़ा रख दिया, ये स्केल सही है, इसको मैंने सर पे रब किया काफ़ी तेज, इसको मैंने इसके पास ले गया, अभी ये नहीं हो रहा, मैंने ऑयल नहीं लगाया सर पे, शायद इस वजह से हो। मेरे पास स्केल तो नहीं है फिलहाल यहाँ पर, स्केल से हो जाएगा शायद, पेन है, कर लीजिएगा आप लोग घर में, किया भी होगा आप लोग ने कई बार, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं कहने का मतलब क्या था कि जब ये पटरी या स्केल इन कागज़ों को अट्रैक्ट कर लेती है रब करने के बाद, तो आखिरकार ये क्यों होता है, क्वेश्चन आता है क्यों। तो यहीं पर हमें पढ़ना है कि ये क्यों। तो देखिए एक एग्जांपल है, एक ग्लास रॉड ले लिया, एक सिल्क ले लिया, और ग्लास रॉड को सिल्क से क्या करते हैं, हम रब करते हैं, रब मतलब घिसते हैं, घिसने पर क्या होता है, फिर इसको अलग कर लीजिए, ये ग्लास रॉड, ये सिल्क, इस तरह, इसी तरह दूसरी ग्लास रॉड, और ये दूसरी सिल्क। ठीक, अब क्या करते हैं, जब इस ग्लास रॉड को इस ग्लास रॉड के पास लाते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित। अब ये क्वेश्चन आता है क्यों, क्यों प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत कॉमन चीज़ है कि छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट से हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखेंगे। तो इसी तरह एक दूसरी ले लें एग्जाम्पल के लिए, सपोज करो ग्लास रॉड का एग्जाम्पल लेना इसलिए उसे समझे कि सिंपल आप लोग घर में भी कर सकते हैं और ये ज़्यादा टफ नहीं है। इस तरह सपोज करो एक हमने ले लिया रबर, क्या ले ली, रबर, रबर को भी सिल्क से, सिल्क सुना होगा, धागा ही होता है एक प्रकार का, सिल्क की चीज़ें ले सकते हैं, इससे रब करें और फिर इसको ग्लास रॉड के पास ले जाएं, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर भी आता है क्यों। ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि क्यों होती हैं आखिरकार। तो इसके लिए देखिए हम बहुत सिंपल चीज़ एग्जांपल समझेंगे। आप लोग बचपन में या अभी भी कर सकते हैं, दो पत्थर लीजिए, क्या है, दो पत्थर, इन दोनों को घिसिए, क्या करना है, घिसना है। घिसने से क्या निकलेगा, इनके बाहरी सरफेस से छोटे 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 कंकड़ क्या निकलेंगे, छोटे छोटे कंकड़। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा पदार्थ, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से। अब परमाणु किससे मिलकर, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक। नाभिक में दो चीज होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात ये सपोज करो परमाणु है, तो ये नाभिक, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप बाहर चक्कर करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक्सपेरिमेंट द्वारा इन पर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, ऋण चार्ज होता है, इस पर धन होता है, इस पर न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसकी खोज आप लोगों ने सुना ही होगा, किसने की थी, जे टॉमसन ने। इसके बारे में किसने बताया था, जे टॉमसन ने। इसके बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। इसके बारे में बताया था चैडविक ने। ठीक, तो अब देखिए ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर इस तरह के खूब सारे परमाणु पाए जाएंगे। प्रत्येक पदार्थ कई लाख करोड़ अरबों परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो चाहे बाहरी सरफेस पर हो चाहे अंदर हो, सब जगह क्या होंगे, परमाणु। क्या होंगे, परमाणु। अब परमाणु के बाहर क्या है,
इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पर देखिए जो ये पत्थर थे, जब दो पत्थरों को घिसेंगे तो बाहर क्या उपस्थित होंगे? इनमें परमाणु। अब परमाणु में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? घिस के निकल जाते हैं। सेम इसी प्रकार इस प्रकार दो पदार्थों को घिसने से उनके छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि ऊर्जा कह सकते हैं एक प्रकार से। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को उचित ऊर्जा मिलती है घिसने से, क्या होता है? उनको एक प्रकार की हीट एनर्जी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी कह सकते हैं, कोलिजन एनर्जी कह सकते हैं। वो एनर्जी मिलती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो जैसे इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें जाएंगे। किसी एक से दूसरे में तो जाएंगे, हवा में तो ऐसे नहीं रहेंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन इस पे गए, सपोज करो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन, न्यूट्रल अवस्था में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। जब इससे इलेक्ट्रॉन एक इसमें गया तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया इस पर, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया? कम। अर्थात एक प्रोटॉन क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है। अर्थात इस पर एक धन आवेश एक्स्ट्रा हो गया और इस पर एक ऋण आवेश एक्स्ट्रा हो गया। पहले दोनों क्या थे? न्यूट्रल थे, यानी कि अनावेशित। लेकिन अब इस पर क्या हो गया? एक धन आवेश आ गया, एक ऋण आवेश आ गया। कारण क्या है? कि इससे एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। इसी प्रकार इनमें होता है। सपोज करो ग्लास रॉड से इसको रब करने पे इसके इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो इस पर ऋण आवेश आ गया। तो इस पर क्या बचा? जितने इस पर ऋण आवेश आएंगे उतने धन आवेश इस पर आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इस ग्लास रॉड में होता है प्लस प्लस प्लस, ऋण ऋण ऋण। ठीक इसी प्रकार इस पर प्लस प्लस प्लस, ऋण ऋण ऋण। रबर भी इसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सिर्फ से रबर को रब करने पर क्या होता है कि इस पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं और इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या देखा गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा गया, इस तरह दूसरी ग्लास रॉड को दूसरे सिल्क से रगड़ा गया और दोनों ग्लास रॉड को जब पास लाया गया तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। या जब रबर को इस ग्लास रॉड के पास लाया गया तो आकर्षित करते हैं। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखिए इन दोनों में कौन से चार्ज हैं? सेम। पहली बात तो देखिए दो प्रकार के आवेश आए। कितने प्रकार के आवेश आए? दो प्रकार के। एक धन, धनात्मक, एक ऋण, ऋणात्मक। अब यहां से प्रॉपर्टी क्या आती है आवेश की कि देखिए सेम तरह के, यानी कि एक जैसे आवेश एक दूसरे क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी प्रकार विपरीत, यानी कि देखो इस पर ऋण था, इस पर धन था, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? आकर्षित। अर्थात विपरीत आवेश, विपरीत आवेश जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और एक समान आवेश जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक। तो यहाँ से दो चीज निष्कर्ष पता चली। पहली बात आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। और इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या आई सामने कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें बहुत फैक्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर एक आता है, जैसे मैंने कहा कि दो डिब्बे हैं, इसमें 50 सिक्के हैं।
इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने इसके 5 सिक्के, कितने सिक्के, 5 सिक्के इसमें डाल दिए, तो इसमें कितने बचे अब 45, और इसमें कितने आ गए 5 आ गए। ठीक, अर्थात इसमें 5 की कमी आ गई। किसकी आ गई, कमी। इसमें 5 की अधिकता आ गई। एक बॉडी में 50 इलेक्ट्रॉन है, इस पे चले गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई, अर्थात कितने चार्ज हो गए 5e। मैं बताऊंगा अभी ई के बारे में आगे। कितने क्या कहते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ गई, यानी कि 5 ऋण ज़्यादा हो गए। इसमें 5 ऋण कम, यानी कि 5 प्लस ज़्यादा हो गए। यानी कि इसमें 5 धनात्मक आवेश, 5 ऋणात्मक आवेश, लेकिन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आवेश, 0। अर्थात जब कोई बॉडी होती है प्रारंभिक अवस्था में तो न्यूट्रल होती है, कोई आवेश नहीं होता। बाद में भी देखा जाए तो दोनों की टोटल आवेश कितना होता है, 0। अर्थात कहने का तात्पर्य कि